जय श्री राम दोस्तों। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी थी पंचमुखी हनुमान मंदिर बजरंगबली जी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह बहुत ही ठंड थी और धूप धीमी धीमी सी थी। ड्राइव करके हाथ पूरे ठंड हो चुके थे और यहाँ पर बालाजी के दर्शन के लिए सब बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से आए हुए थे और आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे मिला एक इतना बड़ा सरप्राइज कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। दोस्तों कहते हैं कि बालाजी की मर्जी के बिना, हनुमान जी की मर्जी के बिना उनके दर्शन पे, उनके दरबार पर कोई नहीं जा सकता। मुझे आज न केवल दर्शन करने के मिले लेकिन इतना बड़ा मौका मिला है। यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों, तो मैं आगे वीडियो में जरूर बताऊंगी, आप भी बने रहिएगा। बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सरप्राइज मैं आपको बताने वाली हूँ आरती के बाद। और अब बारी है आरती की। तो मैं आरती में वॉइस ओवर नहीं करूंगी क्योंकि आरती रियल वॉइस में ही अच्छी लगती है। श्री राम कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नभ कुंज लोकन कंज मुख कर कंज कंजारुण गंधर्व अगणित अमित विनवनी। रामचंद्र चरण सरोज रज निज मान मुकुर सुधारि दूध अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन आए वीर हर शिव आए रघुपति देवी बहुत बढ़ाए पवन संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पति महादेव की जय। जय हो, नाच हो, सद्भावना हो, प्यार हो।
तो आपने सुना दोस्तों अनाउंसमेंट कि यही सरप्राइज़ है कि यहाँ पे यज्ञ होने जा रहा था और मुझे मिलने वाला था यज्ञ में बैठने का मौका। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कोई भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या फिर रास्ते में आने वाली विपदा और संकटों से दूर होना चाहता है, वो ये यज्ञ में बैठ सकता है। और यज्ञ में बैठने की अनुमति हर किसी को थी। यदि कोई भी इच्छुक है तो वो यज्ञ में बैठ सकता था दोस्तों। अब आरती हो गई थी संपन्न। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, की कितने ज़्यादा लोगों संख्या में लोग अभी लाइन में खड़े थे। और हम चलिए आरती लेके चलते हैं यज्ञ की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर है 9 ग्रह जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और 9 ग्रहों के दर्शन के बाद हम दर्शन करने आ चुके हैं शनि महाराज के। तो जय श्री शनिश्चराय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है। कोई भी बैठ सकता है। आप देख सकते हैं बाकी जगह भी आयोजन किया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ही कुंड जल रहा था। पहले तो मुझे कन्फ्यूजन था कि शायद वो लोग ही बैठ सकते हैं जो कि जोड़े में आए हुए हैं, क्योंकि कोई भी नहीं बैठा हुआ था। बट फिर मैंने पंडित जी से कंफर्म किया कि क्या मैं बैठ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आप भी बैठ सकते हैं। तो अभी यज्ञ प्रारंभ होने के लिए समय था, तो मैंने माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद मैंने भोलेनाथ जी को जल अर्पित किया। और उसके बाद भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे भैरवनाथ के दर्शन किए। और इसके बाद यहाँ पे ये प्लेस है जहाँ पर सब बैठकर अनाउंसमेंट होने वाला था। और यहाँ पे बैठकर जो गुरुजी थे वो इंस्ट्रक्शन देने वाले थे यज्ञ के। और फाइनली ये वो यज्ञ प्लेस है जहाँ पर मैं बैठी हुई थी। और धीरे धीरे करके बाकी जो यज्ञ की जगह थे वो भी भरने लग गए, क्योंकि हर किसी को ये पता चलने लग गया कि यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद यज्ञ शुरू हो गया। हमें बैठना था ध्यान से। उसके बाद जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसे ध्यान से सुनना था, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था। पी लो, जब साफ हो तो 3 बार पी लेना चाहिए। स्वाहा बोल दी, अभी तीनों बार ऐसे पी और अपनी शिखा पर मंत्र के साथ शिखा को स्पर्श करना है। दोस्तों जिस जगह पे मैं बैठी थी मेरे चेहरे पे डायरेक्ट धूप आ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, पर ठीक है बहुत अच्छा अनुभव था। और उसके बाद वो जिस तरीके से मुझे बता रहे थे मैंने पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और सुने। वो जैसे जैसे बोल रहे थे मैं वैसे वैसे सुन के वो सारी चीज़ें कर रही थी। उसके बाद पंडित जी ने पूरा जल अपने सर पे रखने का, इसका ये मतलब होता है कि आपने अपने पूरे शरीर को पवित्र कर लिया है और आप पूजा के लिए रेडी है। उसके बाद पूजा में हाथ जोड़कर आपको ध्यान करना था भगवान का, हनुमान जी का, और गायत्री मंत्र पढ़ना था, क्योंकि हम जब यज्ञ शुरू कर रहे हैं तो उसके प्रारंभ में हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। और सभी इस प्रकार की अनुभूति करते हैं कि सभी देवी देवता वहाँ पर मौजूद है। और अब हम यज्ञ की जब आरंभ कर रहे हैं तो उस धरती पर, उस पवित्र स्थान पर हर कोई देवी देवता मौजूद है और वो हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब हमें हाथ में जल लेकर पहले पूरी तरीके से राइट से लेफ्ट की ओर मुंह पर लगाना था। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार के गलत और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम अच्छी चीज़ें सुनेंगे। कान पे इसीलिए लगाना था, आंखों पे लगाना था क्योंकि हम अच्छी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हाथों पे लगाना था ताकि हम अच्छी तरीके से जो भी कार्य है हम अपने पूरी शरीर का प्रयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे और किसी भी प्रकार के दुराचार और दुरुपयोग के लिए नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का मतलब ये है, पूजा से पहले हमने ये शपथ ली। ये लोग करेंगे वैसे आप करना भैया, ये इनको संभालना है। इकडे कोण आहे अब एक जोड़ा ओम अनिर्वचनाभ्यां नमः, ओम सचिवंदाभ्यां नमः, ओम माता पितृभ्यो नमः, ओम देवताभ्यो नमः, ओम ईश्वरदेवताभ्यो नमः, ओम मातृदेवताभ्यो नमः, ओम रामदेवताभ्यो नमः, ओम प्राणदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम चक्रप्रदानसिद्धाय नमः, ओम पुण्यज्ञानदेव महाराज आप सामने नहीं बैठिए। यहाँ सोचा कि मैंने जब घर कोई मेहमान आता है तो बैठ जाते हैं, बैठ बोले पानी फिर बैठे आता, फिर नहाने के लिए, पीने के लिए, बुला करने के लिए। दोस्तों फाइनली हमने ध्यान करके भगवान को अपने स्थान पर बुला लिया था। अब जो बारी है, जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसे बैठने के लिए आसन देते हैं और पीने के लिए पानी देते हैं। वैसे ही हमने प्रभु को जब बुला लिया है तो अब उन्हें आसन देंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे, उन्हें अक्षत चढ़ाएंगे। और कपड़ा नहीं था तो जो धागा होता है बांधने वाला वो चढ़ाया गया। और ये पूजा सिर्फ जो जोड़े में बैठे हुए थे वो ही कर सकते थे, तो इसीलिए जो जोड़ा बैठा था उन्होंने किया।
मस्तक को लगा के अपनी सामने वाले व्यक्ति को छोड़ दीजिए। रक्षाविधानम। अभी सभी को एक एक परिजन अपनी जगह खड़े हो जाए। बाया में अक्षर लेना और बसु दिशा में अक्षर दाया हमारे ये दाया या तो उधर सही दिशा। हाँ यहाँ पर हर एक यज्ञ कुंड में से एक एक व्यक्ति को खड़ा होना था जो कि चारों दिशाओं की पूजा कर रहे थे अक्षत देकर। ऐसे 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 बाकी कुंड में अग्नि ज्वलित नहीं थी तो बाकी कुंडों में अग्नि ज्वलित की जा रही थी। हमारे कुंड में ही अग्नि ज्वलित थी बस। अब हवन शुरू होने से पहले जो अग्नि कुंड है उसकी पूजा की जा रही थी, उससे अक्षत दिया जा रहा था, टीका लगाया जा रहा था, क्योंकि अब जो पवित्र अग्नि में ही हम हवन करने जा रहे हैं, उन्हें साक्षी मानकर, उनकी पूजा करके, उन्हें श्रद्धा देकर, उन्हें भक्ति देकर अब हवन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। हाँ तो नहीं, वो चार जो लकड़ियाँ रखी है ना, हाँ उसको ऐसे पकड़ के दोनों तरफ घी में डुबा के स्वाहा बोलेंगे तो डालना। हाँ हाँ हाँ, स्वाहा बोलेंगे तब डालना, और बीचों बीच अच्छे से डालिएगा। ऐसे थोड़ा ऐसे उठ के भी डालना पड़े तो चलेगा। हाँ ऐसे, और पकड़ के रखिए। हाँ पकड़ के रखिए। डालिए। ओम सरस्वती नमः पश्चिमे पश्चिमे पुनः ओम सरस्वती नमः उत्तरे उत्तर। हाँ कभी से चारो पुनः ओम देवदेवा देव भगवान को केतन नमादो वाचस्पति वाचना सरदु। तो आप बोलेंगे तब देखो भगवान का नाम होता है अग्नि। निरंतरयापते बोलेंगे तब नीचे इदमिंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम अग्ने नमः। सात्विक ओम स्वाहा पकड़ना उसको भी ऐसे।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं ॐ भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो वायुपुत्राय तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं मारुतिः नमः ॐ अग्निपुत्राय वायुपुत्राय तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम परिवारादिदेव स्वाहा ओम पार्वतीदेव स्वाहा ओम पार्वतीदेव स्वाहा ओम पद्मावतीदेव स्वाहा ओम कमलीदेव स्वाहा। और फाइनली दोस्तों इस तरीके से हवन की अंतिम चरण में हैं हम और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके से बैठ के हवन किया है, इसीलिए मैं आकर हनुमान जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा और इसमें जुड़ी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।